मानसून सत्र का आखिरी दिन रहा हंगामेदार। अनुपूरक बजट हुआ पास। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा गौरसैन में सत्र काफी अच्छा रहा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन निश्चित काल के लिए स्थगित। सीएम धामी ने 3 दिनों तक चले मानसून सत्र को बताया संतोषजनक। सत्र के दौरान योजनाओं पर हुई सकारात्मक चर्चा। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एसटीएफ ने की कार्रवाई। इट्स फ्री दे भूमि अभियान के तहत एसटीएफ की कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर भाजपा ने किया जमकर प्रहार। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से पूछे कई सवाल। सीएम धामी ने कहा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए। रोशनाबाद नदी में अवैध खनन से स्थानीय लोग चिंतित। बारिश से हो रहा भू कटाव। स्थानीय निवासियों को आवाजाही में भारी दिक्कत। स्थानीय लोगों में आक्रोश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट पे। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ शनिवार को हरिद्वार में एक बड़े संत के जन्मदिवस और उनके कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह के साथ ही उनके अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने विवेकानंद के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न संघों, भौगोलिक परिस्थितियों, आस्था केंद्रों और सामाजिक परिवेश में जितनी आस्थाएं की परंपराएं हैं, इनको ऐसे देखते हैं जैसे ये एक दो अलग अलग है। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, वो कहते हैं कि ये विभिन्न प्रसंगों में और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में ये जितनी आस्था की परंपराएं हैं, ये सब व्यक्ति द्वारा परमात्मा को समझने और ग्रहण करने की कोशिश है। तो ये एक दूसरे के भारतीय कल्पना क्या है? भारतीय कल्पना है कि हम निचले सत्य से ऊपर के सत्य की तरफ चलते हैं। तो ये क्रम तो कभी रुकता ही नहीं। ज्ञान अर्जन का क्रम तो कभी रुकता ही नहीं है। और हर दिन जब आप नया ज्ञान देते हैं तो आपके अंदर बदलाव आता है। गैरसैंण में मानसून सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। जहां एक तरफ अनुपूरक बजट सत्र में पास हुआ तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गैरसैंण में सत्र काफी अच्छा और अनुकूल भी रहा। बस विपक्ष नहीं चाहता था कि सत्र चले, इसलिए उन्होंने वॉकआउट कर दिया। सत्र में क्या कुछ खास रहा? कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से सीधी बात की हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली ने। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और सदन अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्या रहा ओवरऑल अनुपूरक बजट को लेकर के और पूरे सत्र को लेकर के, ये जानना चाहेंगे हम सौरभ बहुगुणा से। सर, ये जानना चाहेंगे पूरा जो 3 दिनों का सत्र रहा उसको किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, प्रोडक्टिव रहा सत्र। विपक्ष के माध्यम से कई इश्यूज उठाए गए। रात में लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए, आपदा को लेते हुए क्वेश्चन आंसर्स लगाए गए विभागों के मंत्री के। अनुपूरक बजट हमारा पेश हुआ उत्तराखंड में 5,000 करोड़ का। और ओवरऑल मैं कहता हूँ काफ़ी प्रोडक्टिव रहा सत्र। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दुखी हूँ कि विपक्ष को थोड़ा भागने की जल्दी रही। उन्होंने सदन पूरा नहीं चलाया, जबकि आज हमारे अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होनी थी, उस पर भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये दिखाता है कि गैरसैंण को लेके विपक्ष जो है बहुत सीरियस नहीं है। ये उनकी सरकार के टाइम में भी 5 साल जब रहे तो उन्होंने गैरसैंण को कभी ना राजधानी घोषित करने के लिए कोई बात कही, ना स्थायी राजधानी, ना ग्रीष्मकालीन राजधानी।
तो इस बात से थोड़ा दुखी हूँ कि विपक्ष जो है बीच सदन को छोड़ के चला गया। आपके विभागों की अगर बात करें तो क्या रहा आपके विभाग से संबंधित बजट में इस बार खास? देखिए, मेरे बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। हर चीज़ में, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, चाहे वो हमारा डेयरी हो, उसमें बजट बढ़ा के हमको मिला है। जो बजट हमने पहले हमको 35 करोड़ का था वो 52 करोड़ का कर दिया गया। एनिमल हस्बेंड्री विभाग में हमारा डेयरी विभाग का बजट बढ़ा दिया गया। हमको 15 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दे दिया गया, एक नया हेड खोला गया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो हमने प्रपोजल्स भेजे थे उससे ज़्यादा ही हमको मिला है। तो कुल मिलाकर के बजट को लेकर के जिस तरीके से सौरभ बोगना ने बताया कि उनके विभाग के संबंधित बजट जो रहा वो काफी अच्छा रहा है और कुल मिलाकर के इस बार का जो बजट रहा है वो सरकार उससे काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के जरूर नाखुश नजर आ रहा है। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24 गैरसैंण। मानसून सत्र का आज आखिर। भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सीएम धामी ने 3 दिनों तक चले मानसून सत्र की कार्रवाई को संतोषजनक बताते हुए कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। राज्य के सामान्य बजट की पूर्ति के लिए 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और अपने खर्च को भी सरकार काम करने के प्रयास कर रही है, जिससे उत्तराखंड पर बढ़ता कर्ज उतारा जा सके। देखिए, 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की या जो भी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, इन सब सदन चलता और के साथ ही थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंच। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट और ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। रुद्रपुर जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अस्पताल के ओपीडी गेट पर पूर्व विधायक धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप था कि बीते दिनों रुद्रपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान गर्भवती महिला देर रात जिला अस्पताल पहुंची थी। अगर जिला अस्पताल में महिला का उपचार किया जाता तो 4 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही के चलते महिला को रात में अस्पताल में एडमिट नहीं किया और अगले दिन आने को कहा, जिसके चलते तेज रफ्तार कार में ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। आज ये रेफर सेंटर बन गया है। मरीज से अपनी जान छुड़ाने के लिए आप मरीज को अन्यत्र भेज रहे हैं, सुशीला तिवारी या हायर सेंटर में रेफर कर रहे हैं। ये रेफर सेंटर बन गया है जहां दवाइयां नहीं है, बच्चों का कोई चिकित्सक नहीं है। आज हालात इतने बुरे हैं कि इनको मेडिकल स्टोर से दवाइयां लिखनी पड़ रही हैं। औषधि भंडार में दवाइयां तक नहीं है। कौन देखेगा इस हॉस्पिटल को? इनकी लापरवाही के चलते 20 और 21 अगस्त की मध्य रात्रि 5 लोग मारे गए। 5 लोग, इनकी लापरवाही से वो एक्सीडेंट हुआ। आप रात को भारी बरसात में रात के 2 बजे 2:30 बजे आप पेशेंट को वापस क्यों भेज रहे हैं? 9 महीने का गर्भ है, कौन देखेगा? आज बच्चों का कोई चिकित्सक नहीं है। कितने हालात बुरे हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर भाजपा ने जमकर हमला बोला। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के विवाद का समर्थन करती है। सीएम ने कहा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। और इस तरह अनेक सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछे गए हैं। बहुत सारे विचार बिंदु के आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि
जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी में जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार कोशिश करने का काम किया। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पहाड़ से मलबा आ गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और लोगों को 5000 सहायता राशि के चेक भी दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोगों के घरों में पानी और मलबा घुसने से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर सभी को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द लोगों को सहायता पहुंचाई जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो परसों भारी बारिश हुई उससे काफी नुकसान हुआ है। कई घरों में पूरा मलबा भर गया है, उनका पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। कई लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए और आज मैं सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर यहां पर आया हूं। मुझे बताया गया है कि अगर ये नाला का चौड़ीकरण हो जाएगा तो कुछ हद तक इसमें का समाधान होगा। मैंने किसी बात अपने सिंचाई विभाग के अधिकारी से कहा कि उसका आकलन प्रस्तुत करें। इसी प्रकार मुझे बताया गया कि पीएनजीएसवाई की लापरवाही के कारण बार बार इस प्रकार की घटनाएं यहां पर हो रही हैं। मैंने संबंधित एक्शन को निश्चित किया और पीडब्ल्यूडी के विभाग को निश्चित किया है और इससे देवी आपदा की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है और मैं लगातार पिछले 3 बार से स्थिति का प्रबंधन कर रहा हूं। मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है और जो हर संभव मदद होगी यहां के प्रभावित को की जाएगी। पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर री टेंडर का बहिष्कार किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। ठेकेदारों ने कहा कि सरकार निविदाओं के बड़े पैकेज बनाकर भारी ठेकेदारों का लाभ पहुंचा रही है, जिससे स्थानीय छोटे ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ठेकेदारों ने 5 करोड़ तक के काम स्थानीय ठेकेदारों को देने, नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने, रॉयल्टी की दरों को कम करने के लिए समेत सभी 19 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आगे भी टेंडरों का बहिष्कार किया जाएगा। टेंडरों का बहिष्कार चल रहा है क्योंकि हमारी जो है 19 सूत्री मांगे हमने माननीय विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है। उन 19 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से हमारा यह है कि 5 करोड़ तक के काम स्थानीय उत्तराखंड के ठेकेदारों को दिया जाए और उसको सिंगल बिड किया जाए और हमारा जो टेंडर रिन्यूअल है, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल है, उसमें कई दिक्कतें आ रही है, उसको सरलीकरण किया जाए और 5 साल तक रिन्यूअल का उसमें टाइम दिया जाए। और रॉयल्टी हमारी अभी रॉयल्टी की दरें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं, तो उन दरों को भी कम किया जाए। ये सारी मांगे 19 सूत्री मांगे हैं। इसको लेकर हमारा भी ये टेंडरों का बहिष्कार चल रहा। हमने आज ये निर्माण खंड अल्मोड़े में ई टेंडरिंग थी तो इसका बहिष्कार किया। हमने कोई टेंडर नहीं पड़ने दिया। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। रुद्रपुर के निजी अस्पताल की नर्स तस्लीम हत्याकांड में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे को फर्जी बताते हुए परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज के छात्र छात्रा भी डिग्री कॉलेज से जुलूस निकालकर पटेल अस्पताल पहुंचे। वहां से वे विरोध प्रदर्शन करते हुए एसएसपी कार्यालय भी पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें एसएसपी कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया, जहां छात्र छात्राओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। नर्स के परिवार का कहना है कि पुलिस ने फर्जी खुलासा किया है। जिस आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा है वास्तव में वह आरोपी नहीं है। उसके साथ में अन्य आरोपियों को पुलिस की ओर से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वो इनका कहना है कि जब तक सीबीआई केस की जांच नहीं करेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सीबीआई की जांच कराएंगे, यहाँ से नहीं कराएंगे, वहाँ से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे हम जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। ये खुलासा झूठा किया गया, तो इसमें वो नहीं है, हम इस खुलासे में वो नहीं है। और खुलासा फिर कह रहे हैं
अच्छा, मैं तो यही चाहूंगा सीबीआई जांच चाहिए मुझे, सीबीआई की। आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरा यही कहना है कि असली मुजरिम को पकड़ें, ये उनका ही है, वो किस तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। तो हमें न्याय दें, हम यहाँ इंसाफ के लिए आए, सीबीआई जांच के लिए, हमें सीबीआई जांच करवा दीजिए। नहीं, आपको ये कैसे लग रहा है कि पुलिस ने असली मुजरिम जेल नहीं भेजा, जो जेल गया असली नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो एक नशेड़ी है, एक नशेड़ी तो ये काम नहीं कर सकता कि उसका एक कंकाल तंत्र बना दे, एक हाथ, और उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना उसके हाथ उछड़ी है ना कुछ है, ना हमें पीएम रिपोर्ट भी बहुत दिनों बाद दी गई है, वो भी शाम दी गई है, उस दिन जब से हमें पीएम रिपोर्ट भी नहीं दी। टिहरी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सौड़ खांड पहुंचकर विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान छात्र छात्राओं और विद्यालय प्रबंधन समिति ने उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य से छात्र छात्राओं, अध्यापकों और शैक्षिक प्रगति की जानकारी लेते हुए शिक्षा की विद्यालय के निर्माण कार्यों से संबंधित मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से करने, बच्चों का नियमित मेडिकल चेकअप करने और पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। श्रीनगर में स्थित उप जिला अस्पताल में बीते 6 माह से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है, जिससे गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस अस्पताल में वर्तमान में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनमें एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक ज्वाइनिंग ही नहीं की, जिससे खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि गर्भवती महिलाएं तो ओपीडी में आ रही हैं और सिजेरियन डिलीवरी नहीं होने पर मरीजों को कहीं और जाना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है, हम महिलाओं के लिए विशेषकर बोलूंगी, क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है, और हम महिलाएं जो है, हमारे साथी महिलाएं जो है प्रसव के लिए जो है श्रीनगर आती हैं, ये सोच के मन ये बना के कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी सुविधाएं हमको मिल सकती हैं, लेकिन जो वो सोचती हैं उनके हिसाब से वो काम नहीं होता है। चाहे आप पौड़ी लगा लो, टिहरी लगा लो, रुद्रप्रयाग लगा लो, चमोली लगा लो, सबका एक सेंटर प्लेस में हॉस्पिटल है श्रीनगर। बड़ी शर्म की। लोग चाहते हैं कि कहीं डिलीवरी होने पे, कहीं ऑपरेशन होने वाली बात है तो उसमें लोग यहाँ से अन्यत्र चले जा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की अभी हमारे वहाँ पोस्टिंग हुई है अभी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जबकि उसके साथ में जो पैथोलॉजिस्ट थे सीएम ऑफिस, वो आके ज्वाइन करके चले गए, ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। लोग हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में नदी में हो रहे लगातार अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे भू कटाव भी हो रहा है। बावजूद इसके खनन माफिया दिन रात खनन कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार खनन माफिया खुलेआम नदी में खनन कर रहे हैं। खनन के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और लगातार चल रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सड़कों की हालत भी दयनीय हो चुकी है। बरसात के चलते बड़ी दिक्कतें हैं, कई मकान इसकी चपेट में आ गए और हमारे सभासद जी के द्वारा इसको कई बार प्रशासन को सूचित भी किया गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये खनन करने वाले इसमें लगे ही रहते हैं और ये इधर से बस्ती की तरफ से इसको खोद के ले जाते हैं। तो इसका प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी कोई विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि यहाँ पे एक बच्चा बरसात में ही डूब के मर गया था, उसके बाद एक छोटा सा बच्चा गड्ढे में गिर के मर गया, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष, और हमारी ये सारी सड़कें टूट गई, आवाजाही की बड़ी दिक्कत है। सुबह शाम यहाँ पे कंपनी से आने जाने वाले, ड्यूटी आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है, उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार की छठी और गुरु पूर्णिमा महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें तमाम राजनेता, फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार शामिल होंगे। आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर को अटल कन्वेंशन सेंटर में होगा। आप सबको इस बारे में पहले जानकारी ये देना चाहता हूं कि 26 अगस्त को है भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी
और जो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के छठे दिन भगवान कृष्ण या राम की छठी मनाई जाती है, उसको कहते हैं छठी महोत्सव जो मैं मना रहा हूं। एक छठ महोत्सव होता है जो पूरा बिहार पूरा विश्व मनाता है, वो छठ महोत्सव अलग होता है। ये भगवान कृष्ण की छठी अलग है। ये भगवान कृष्ण की छठी ऐसे है जैसे हम बच्चों के लिए अपने घर में छठी मनाते हैं। वो जो छठी मनाते हैं उसकी व्यवस्था है ये। अब भगवान कृष्ण की छठी मनाने की प्रेरणा भगवान ने दी तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को ही छठी है, क्योंकि छठा दिन भगवान जन्माष्टमी के छठे दिन 1 तारीख है, तो छठी मना रहे हैं। पहले गुरु वही है, तो इसलिए हम अपने गुरुदेव का स्वागत, अपने गुरु की छठी, इसलिए गुरु को प्रमाणित करने के लिए हमने कह दिया कि छठी और गुरु महोत्सव मना रहे हैं। तो इसलिए आपके अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हमने स्थान निर्धारित किया और अपने लखनपुर के बहुत सारे प्रेमियों के साथ ये तय हुआ। तो ये हुआ कि पत्रकार बंधु के बिना सूचना कैसे करेंगे, आप सब चौथे स्तंभ हो, तो इसलिए आप सबका भी निवेदन और आप सब भी छठी का प्रसाद आप सब। लखनऊ में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। मोहन रोड पावर हाउस कनौजिया सिटी के पीछे बने मकान में दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी सहित लाखों के जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित महिला अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल लेने गई थी और इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। महिला के वापस लौटने पर घर का ताला टूटा हुआ था और नकदी सहित लाखों के जेवर चोरी हो गए थे। हमारे यहाँ 1:40 पर हमारी वाइफ सीमा बच्चों को स्कूल लेने गई थी और मेन गेट में ताला डाल के गई थी। 2:15 पर जब लौटी है वहां से तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर जब आई है तब ये सब सामान बिखरा हुआ है और जेवर लगभग 1 लाख रुपए के और नकदी 20-22 हजार रुपए थी, ये गायब हुआ। बैराज के स्टेशन रोड में स्थित एक किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई, लेकिन आग बुझने तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं से आग की चपेट में पास की चाय, पान और सैलून की 3 और दुकानें भी आ गई, लेकिन किराने की दुकान को छोड़कर बाकी दुकानों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दुकान के मालिक ने बताया कि इस आग से लगभग 5 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। साढ़े 4 बजे के आसपास घर पे सूचना मिली कि आपकी दुकान में आग लग गई है। घर से भागे तो पता चला ऊपर से धुआं निकल रहा था। सेकंड फ्लोर पे क्योंकि अंदर सेकंड फ्लोर पे हमारा गोदाम है और वहाँ पर काफ़ी स्टॉक लगा रहता है और वहीं पे शॉर्ट सर्किट क्योंकि कल रात में इलेक्ट्रिक का बहुत ट्रिप हो रही थी, कम ज़्यादा हो रहा था, उसी के अंदर कोई लाइन ट्रिप कर गई तो रात में तो उससे पहुँच गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सही हो गया था लाइन। और सुबह के दौरान में शायद कहीं डिस्टर्ब हुआ और उसके शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लगी। और फिर जब शटर हमने उठाया तो ऊपर फ्लोर पे आग लगी थी, शटर उठाते शायद नीचे फ्लोर में पहुंच गई और फिर आग इतनी तेजी से बढ़ गई थी, सिर्फ काउंटर बचा, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो गई। उत्तराखंड बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री जी की ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बनाने के लिए रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। वहीं अभियुक्त के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया है। देखिए, हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहां पर रेड की गई और वहां पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहां पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने के उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है जहां पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।